हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने क्या किया। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं आज वनडे चार्ट पे और देखते हैं फॉर्मेशन क्या हुआ है। तो ये रहा वनडे चार्ट और वनडे चार्ट में हम लोग क्लियर कट देख रहे हैं कि निफ्टी ने अपना जहाँ से शुरुआत किया 420 के आसपास ओपनिंग हुआ और उसके बाद हाई इसने 540 तक बनाया। जहाँ तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस का एक दिया हुआ था वहाँ 540 तक बनाया और लो भी वही किया जहाँ 285 तक, मतलब 300 का हम लोगों ने ये किया था, 285 तक नीचे गया और एक्चुअली क्लोजिंग दी है 480 के आसपास। तो ये अगर हम लोग देखें कि रेड कैंडल का यहाँ का डबल टॉप का अगर मान लीजिए ये फॉलो थ्रू एक्शन है, पहला शूटिंग स्टार और दूसरा ये डोजी कैंडल टाइप का बनाया है, तो हम कहेंगे कि आज आके इसने एक हॉल्ट लिया है, निफ्टी ने एक हॉल्ट लिया है और यहाँ से ये पॉज लेके दोनों तरफ जा सकता है, ऊपर या नीचे। तो इसलिए ये डोजी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। तो हम लोग चलते हैं देखने कि एक्चुअली कल क्या होगा, फ्राइडे को। एक्चुअली आज का तो एक्सपायरी ख़त्म हो गया, तो आज जहाँ भी एक्सपायरी हुआ लोगों ने जो भी मतलब कॉल वाले जितने थे या पुट वाले जितने थे उन लोगों ने जो भी ऊपर नीचे किया होगा, हम लोग देखते हैं कि नया सेटअप जो नया एक्सपायरी का बनेगा उसमें क्या है सेटअप। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बिना देर किए 5 मिनट्स के चार्ट में ये देखने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो अगर हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में देखें तो देखिएगा कि हम लोगों ने यहाँ जहाँ तक ये दो लेवल जो हम लोगों ने बनाया था 530 के आसपास और दूसरा दिया था 500 के आसपास, तो ये जो सपोर्ट हम लोगों ने दिया था ये सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है, चूँकि सीधे इसके नीचे खुल गया तो ये रेस्पेक्ट करके देखिए यहाँ रेजिस्टेंस, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लगा। तो नीचे आया, उसके बाद रिकवरी अच्छी दी तो इसलिए कॉल वालों ने भी पैसा बनाया होगा और उसके बाद यहाँ नीचे जो गिरा था इसमें पुट वालों ने पैसा बनाया होगा और फिर यहाँ आके साइडवेज मार्केट हो गया। तो ये एक अच्छा मार्केट रहा, मतलब कॉल और पुट दोनों के लिए, मतलब बुल्स एंड बियर्स दोनों के लिए। और ये हम लोग अभी अब जाके देखेंगे फर्दर नए ऑप्शन सेटअप में क्या हो रहा है। तो ये हम लोग अगर देखें तो हम लोगों का ये डेट है 25 जनवरी का। 25 जनवरी के एक्सपायरी में अभी जो ऑप्शन सेटअप है वो क्लियर कट हम लोगों को अगर ध्यान से देखें तो देखिए सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स कहाँ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं 21,800 पे और सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स कहाँ हैं 21,000 पे। तो ये डिफरेंस देख रहे हैं, 21,000 पे सपोर्ट है, मतलब मार्केट स्लाइटली डाउनवर्ड की तरफ इंक्लाइंड है, मतलब 21,800 पे सबसे ज़्यादा ये हो गया है। पहले हम लोग 22,000 पे ये सोच रहे थे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा यही दो है जो कि मैक्सिमम सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर सकता है कि अगर मार्केट कहीं नीचे गिरा तो 21,000 सपोर्ट के रूप में और अगर मार्केट ऊपर चढ़ा तो 21,800 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग इसके नीचे उतरे तो 21,700 पे भी देख रहे हैं काफ़ी कॉल राइटर्स हैं, 21,600 भी पर भी काफ़ी कॉल राइटर्स हैं और ये हम लोग ये देख रहे हैं कि पुट राइटर्स का जमावड़ा यहाँ थोड़ा कम हो रहा है। ये रेड वाला जो है पुट राइटर्स है तो ये कम है, उनके कंपैरिजन में कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। तो ये हम लोगों को शो कर रहा है कि ऊपर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर यही हम 500 के इसमें देखें तो हमको मोर और लेस यहाँ दोनों इक्वल स्ट्रेंथ में मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अगर देखें तो कॉल राइटर्स यहाँ भी ज़्यादा है। ले दे के अगर हम देखें कि पुट राइटर्स जहाँ कॉल राइटर्स पे भारी पड़ रहे हैं वो है 400 का लेवल, 21,400 का लेवल और 21,450 के आसपास, दोनों मोर और लेस बराबर हैं। हम लोग चल के देखते हैं कि एक्चुअली चेंजेस क्या है। ये हम लोगों ने देखा है अभी कि ओवरऑल जो ये था पर्सपेक्टिव था कि कैसा सेटअप बनाया हुआ है वो था। तो हम लोग अब देखते हैं कि चेंजेस एक्चुअली उसमें आज एक्सपायरी के बाद क्या क्या आया फ्राइडे के लिए। तो वो हम लोग अगर देखें तो देखिए ये हम लोग क्लियर कट देख रहे हैं कि 600 तक 21,600, 800, 700, 600 तक पुट राइटर्स देखिए अनवाइंड हो रहे हैं, मतलब ये लोग छोड़ रहे हैं, अपना पोजीशन काट रहे हैं और ये 600 पे देखिए कॉल राइटर्स काफ़ी हैं। अगर हम लोग ये देखें 600 पे भी कॉल राइटर्स काफ़ी हैं। 500 से 600 के बीच में, मतलब 550 के आसपास भी कॉल राइटर्स फ्रेश कुछ हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन
21,500 पे काफ़ी कॉल राइटर्स नए ऐड हुए हैं, तो इसका मतलब 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और ये 450 और 400 इसके बीच में ही टसल है, तो इसका मतलब कल मार्केट इन दोनों के बीच में कहीं खुलने की आशंका, अगर इसको तोड़ के ऊपर कहीं ओपनिंग हुआ तब फिर ये कॉल राइडर्स लोग पैनिक में आएंगे, और अगर इसको तोड़ के नीचे हुआ तो ये पुट राइडर्स लोग पैनिक में आएंगे। तो उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट तेजी से किधर ऊपर या नीचे जाता है। लेकिन अभी फिलहाल 500 और 400 के बीच में ही टसल है, डिपेंड करता है ओपनिंग कहाँ होता है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं सीधे इंस्टीट्यूशनल व्यू देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लें कि कॉल राइटर्स जो हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स ने देखिए यहाँ कॉल शॉर्ट किया है 1 लाख के करीब, और पुट भी शॉर्ट किया है 21,000 के करीब। तो लेकिन अगर हम लोग ऑल टुगेदर देखें तो कॉल राइटिंग नहीं, मतलब ये चेंज है, हम फिर से बतला रहे हैं ये चेंज है। एक्चुअली इनका जमावड़ा कॉल लॉन्ग में है और पुट शॉर्ट में है, तो लेकिन तो ये जो भी चेंज आया है वो ये है कि मतलब फर्दर 1 लाख का इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है, मतलब बुलिश साइड व्यू लिए हुए हैं, और 21,000 का पुट शॉर्ट किया। तो अगर हम लोग हटा भी दें तो करीब 80,000 का कॉल शॉर्ट किया, मतलब इनका व्यू थोड़ा बेरिश है, मतलब नीचे जाने के साइड। अच्छा, ये फिर हम लोग अगर FII का चेंज देखें तो FII वालों ने 23,000 का 55,000 का कॉल लॉन्ग किया है, और 1,23,000 का पुट भी लॉन्ग किया। तो ये मतलब अगर इसका 53,000 का जो 75 के आसपास, 75,000 के आसपास कॉल लॉन्ग किया हुआ है इनका, तो इस पुट लॉन्ग किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये भी स्लाइटली बियरिश व्यू के हैं। और प्रोप्राइटर्स जो हैं ये इन्होंने 44,000 का कॉल लॉन्ग किया और पुट शॉर्ट किया है 97,000 का, तो ये स्लाइटली बुलिश साइड के हैं। तो यहाँ हम लोग मिक्स्ड पैटर्न देख रहे हैं, क्योंकि ये बुलिश साइड का ये लग रहा है व्यू, और ये लग रहा है बेरिश साइड का व्यू, और ये भी लग रहा है बेरिश साइड का व्यू। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मतलब कल हो सकता है मार्केट शुरू में दुविधा में रहे, मतलब ऊपर या नीचे कहीं भी, डिपेंड करता है कि स्कोप कहाँ है खुलने का, उसके अनुसार फिर मार्केट मूव करेगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, और वहाँ देखते हैं कि एक्चुअली 15 मिनट्स के चार्ट पे क्या हुआ। तो अगर हम लोग वहाँ डायरेक्टली चलें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग आ गए तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने कल सपोर्ट का लाइन बनाया था, उसी सपोर्ट के नीचे मार्केट खुला, करीब ये 470 के यहाँ हम लोगों का लेवल था 430 के आसपास, 430 के आसपास मार्केट खुला, नीचे गया। ये देखिए हम लोगों ने लेवल बनाया हुआ था 285 के आसपास ही आया। ये हम लोगों ने एक बीच में एक सपोर्ट लाइन दिया था 430 के आसपास, 350 के आसपास, तो यहाँ भी आया और उसको लेकिन क्रॉस करते हुए सीधे चला गया। लेकिन इस सपोर्ट का उसने रिस्पेक्ट किया और एक छोटा सा फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर नीचे आ गया, और उसके यहाँ आके साइडवेज मूवमेंट देने लगा। तो ये नीचे जो अभी जिस लेवल पे दे रहा है 470 के आसपास, ये 470 से लेके ये 470 के आसपास ही दे रहा है, 470 से लेके ये है 430 तक के आसपास का। ये जो बेस बना रहा है, बेसिकली दो चीज़ें देखिए यहाँ मार्क करने लायक, दो चीज़ें कि एक तो ये जो ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट कॉल वालों को फंसाने के लिए बेसिकली दिया, और लोगों ने यहाँ जरूर स्टॉप लॉस लगाया होगा, और उसके बाद फिर क्या किया, नीचे आ गया मार्केट। तो यहाँ जिसने भी इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा उस सारे स्टॉप लॉस को खा गया, और फिर अब यहाँ बेस बनाने लगा। तो अब बेस बनाने का सेंस क्या हो सकता है, यहाँ नीचे सपोर्ट ले रहा है करीब 420 के आसपास, 430 के आसपास, तो 430 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और ऊपर ये रेजिस्टेंस है। तो अब जिस तरफ ये तोड़ेगा, जिस तरफ भी तोड़ेगा उस तरफ ये मूव करेगा, इसको याद रखिएगा।
हम लोग चलते हैं इसको क्लियर कट रेजिस्टेंस और ये देख लेंगे नए ढंग से। तो ये देखिए, ये 1 डे का चार्ट है, इसको हम लोग पहले 15 मिनट्स में बदल लेते हैं तो हम लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली। ये 15 मिनट्स का चार्ट हो गया। अब इसको हम लोग एनलार्ज करते हैं क्योंकि उसमें जो बनाया हुआ है वो देखिए, ये हो गया 15 मिनट्स के चार्ट। यहाँ हम लोगों को क्लियर कट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। ये 15 मिनट्स का चार्ट हो गया। देखिए इसमें जो हम लोगों ने लेवल बनाया हुआ है, अब हमको ये वो लेवल है, देखिए ये लेवल है सपोर्ट का, जहाँ इमीडिएट सपोर्ट कल के लिए है। ये इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है? 430 के आसपास का लेवल है, ये 430 से लेके 418 तक का। तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, मतलब अगर मार्केट फ्लैट खुला तो ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, और अगर ये सपोर्ट का काम किया तो यहाँ से मतलब 430 का लेवल जो है, यहाँ से 418 से लेके 430 तक का, तो यहाँ से आने देगा मार्केट इस जगह कहीं भी फ्लैट खुलता है। और ये ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल क्या है? रेजिस्टेंस का लेवल है 500 वाला लेवल जो है, 517 से लेके 540 तक। ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का जोन है और ये है जोन सपोर्ट का। तो इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के बीच में अगर मार्केट कहीं खुलता है तो हम लोगों को वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि या तो इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा या इसका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है मार्केट। ये हम लोगों को देखना है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को ट्रेड लेना है। दूसरी बात कि अगर यहाँ से मान लीजिए बीच में खुल के यहाँ जाके रेजिस्टेंस लेके आता है नीचे, तो तुरंत हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। हम लोगों को ये देखना है कि ये पूरा नीचे आता है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से फिर मतलब ऊपर जाके इसको तोड़ते हुए निकल जाता है। ये हम लोगों को देखना, और अगर तोड़ते हुए भी निकलता है तो ये फिर ऊपर जाके इसको रिटेस्ट करने वापस आता है या नहीं। ये कल सावधान रहिएगा क्योंकि कल ट्रैपिंग बहुत होगी, कल फ्राइडे है तो कल ट्रैपिंग बहुत होगी। तो इसलिए ये मैं ये सारा लेवल इसलिए बतला रहा हूँ कि जिससे आप लोग ट्रैप नहीं हो, और लेवल का जोन मैंने बतला दिया है कि जोन कहाँ से कहाँ तक रहेगा। और ऊपर अगर हम लोग देखना शुरू करें तो ऊपर रेजिस्टेंस जोन, 3 रेजिस्टेंस जोन एकदम क्लियर कट जो हम लोगों को दिखलाई दे रहे हैं। वो पहला रेजिस्टेंस जोन है जो 520 से लेके 540 तक है। तो ये एक जोन याद रखिएगा, 520 से 540 तक का ये जोन रेजिस्टेंस का जोन है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो ये फिर जब इस पर आएगा तो सपोर्ट का काम कर सकता है। इस पे जब तक कि ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बने तब तक आप वहाँ से कॉल नहीं लीजिएगा। ग्रीन कैंडल बन के जब उस ग्रीन कैंडल को तोड़े और ऊपर जाए तभी आप कॉल के लिए जाइएगा। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है ये जो कि 500 से लेके 511 या 512 तक है। ये एक जोन रेजिस्टेंस है, तो इमीडिएट बहुत नज़दीक ये 2 जोन है। तो इस पीरियड में इस जोन में ट्रेड लेने से सावधान रहिएगा। एक बार इसको तोड़ देता है और उसके बाद ऊपर निकल के इसका रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है तो ये फिर उतना स्ट्रांगली काम नहीं करेगा, वो तब नीचे के लिए ही काम करेगा। तो याद रखिएगा ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन 500 का है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, 500 से 512 तक का। ये है आपका 580 से लेके 580 से 600 तक का जोन है। तो ये जोन याद रखिएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। और इसके बाद आता है थर्ड रेजिस्टेंस का जोन जो कि ये है 660 से लेके 680 तक का। ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है रेजिस्टेंस का, यहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकता है, लौट सकता है। तो ये 3 जोन हैं। ये पहला हुआ 520 से 540 तक का, दूसरा हुआ 590 से 611 तक का, और तीसरा हुआ 660 से 680 तक का। ये 3 जोन रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। और नीचे सपोर्ट के रूप में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो तो मैंने बतला ही दिया है कि ये इमीडिएट सपोर्ट जो आपका है 420 से 430 तक का जो है ये इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ के नीचे कहीं ओपन होता है तो ये पहला सपोर्ट जो आएगा 390 के आसपास, दूसरा सपोर्ट आएगा 360 के आसपास, और तीसरा सपोर्ट आएगा 285 के आसपास। तो ये
3 सपोर्ट याद रखिएगा, लेकिन अगर तीसरा भी टूट गया, ये सपोर्ट जहाँ ये नीचे आके जहाँ से ये रिकवर किया है, अगर 285 का सपोर्ट भी टूट गया तो 230 और 200 तक भी मार्केट जा सकता है। तो ये याद रखिए, सपोर्ट लाइंस ये हमेशा याद रखिए। जो भी एक्शन होता है, प्राइस एक्शन होता है, इन्हीं लेवल्स पे होता है और इन्हीं लेवल्स के आसपास ही होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा तो आप धोखा नहीं खाइएगा और ट्रैप में नहीं फंसिएगा, क्योंकि जो भी ऊपर जाना, नीचे जाना, या जो भी पैटर्न जो आप लोगों को पता चलता है कि ये पैटर्न बना, अब नीचे जाना, नीचे के लिए एम टाइप या ऊपर जाने के लिए डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना, या हेड एंड शोल्डर बना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, जो पैटर्न बना वो सब इसी लेवल पे काम करता है। तो इसको याद रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। आप लोगों ने 3 ऊपर और 3 नीचे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जान लिया होगा और इससे फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।